मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का डेथ एक ही साल में हुआ था, जब मेरी उम्र 1.5 साल थी। यानी मेरे पिताजी की मृत्यु और मेरे दादाजी की मृत्यु एक ही साल हुआ था। उससे 1-1.5 साल पहले मेरे एक भाई का मृत्यु हुआ था। उससे 1-1.5 साल पहले मेरी एक बहन का मृत्यु हुआ था। और यकीन मानिए, पूरे 20 साल मेरे परिवार में कोई पुरुष गार्जियन नहीं था। पूरा 20 साल मेरे परिवार में कोई पुरुष गार्जियन नहीं था। मेरी माँ ने हल को छोड़कर, चूंकि हमारे समाज में एक महिला हल नहीं चला सकती है, मेरी माँ ने हल को छोड़कर सारा वो पुरुषों का काम किया, खेती बाड़ी से लेकर। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट कहूंगा, अरे हमसे तो अच्छे माता पिता आपके हैं ना। हमारे तो पिताजी 1.5 साल की उम्र में ही, हमारे दादाजी 1.5 साल की उम्र में ही छोड़ के चले गए थे। और एक उस परिवार से आकर आज आपके बीच में आया हूं, तो आपसे तो, हमसे तो बेहतर आप होंगे। आपने जो घोषणा किया था, आपका जो मैनिफेस्टो था, उसमें आपने क्या बोला था कि 1932 खतियान के आधार पर हम लोग ठोस स्थानीयता नीति बनाएंगे। लेकिन अभी तो स्थानीय नीति बन पाया? नहीं बन पाया। झारखंड में खुलेआम लूट हो रहा है। सब पार्टी बारी से झारखंड को लूटने का काम कर रहा है, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो बीजेपी हो। आज झारखंड की स्थिति बहुत खराब है। झारखंड राज्य में तीसरा विकल्प होना चाहिए, और वो तीसरा विकल्प कौन है? टाइगर जयराम महतो। अपना सैलरी का 3 महीने का वेतन, 3 महीने का सैलरी वो झारखंड के बच्चे, युवक युवतियां जो पढ़ाई करते हैं, उसके लिए वो दान कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं। और विधायक जो अपना वेतन का 75% दान करते हैं, कोई विधायक नहीं है। झारखंड में खुलेआम लूट चल रहा है। यहाँ तो आगे 1% नहीं देगा आपका वेतन, 1 रुपया नहीं देगा, 100 रुपया नहीं देगा। लेकिन टाइगर जयराम महतो नियम दीजिए, मात्र 3 महीना में जो वेतन उनको मिला, उनको वेतन 75%। झारखंड के छात्र, युवक युवतियों के लिए वो दान कर देते हैं, उनके पढ़ाई के लिए। यही वो नेता है जो कि सब पार्टी को चैलेंज के रूप में ले रहा है, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो आजसू पार्टी हो। सब पार्टी ने बारी से झारखंड को लूटने का काम किया है। आपने जो घोषणा किया था, आपका जो मैनिफेस्टो था, उसमें आपने क्या बोला था कि 1932 खतियान के आधार पर हम लोग ठोस स्थानीयता नीति बनाएंगे। लेकिन अभी तो स्थानीय नीति बन पाया? नहीं बन पाया। आज ठोस नियोजन नीति नहीं बन पाया, आज विस्थापन नीति नहीं बन पाया, आज उद्योग नीति नहीं बन पाया। सब योजना जो है आज 10 का 10 पड़ा हुआ है। लेकिन आज हेमंत सरकार तीसरा बार मुख्यमंत्री बने। कुछ दिन पहले आप लोगों को पता है कि ईडी द्वारा उनको जेल में डाल दिए। मामला क्या था? भूमि से संबंधित। आप 1932 खतियान का बात करते हैं, लेकिन जो स्थिति आज झारखंड की है, सबको आज ढूंढना आ रहा है। झारखंड में खुलेआम लूट हो रहा है। सब पार्टी बारी से झारखंड को लूटने का काम कर रहा है, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो बीजेपी हो। आज झारखंड की स्थिति बहुत खराब है। इसीलिए झारखंड राज्य में तीसरा विकल्प होना चाहिए, और वो तीसरा विकल्प कौन है? टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो का जो संघर्ष है, इनकी जो कहानी है, मैं आपको कुछ शॉर्ट शब्दों में थोड़ा बताऊंगा कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसका शॉर्ट नाम है JLKM, इससे पूर्व भी इस पार्टी को हम लोग JPKSS के नाम से जानते हैं। आप लोग को पता है JPKSS, झारखंड की भाषा कल्याण संघर्ष समिति। तो टाइगर जयराम महतो भाषाई आंदोलन से अपना करियर, राजनीतिक करियर का शुरुआत किए थे। जब झारखंड सरकार ने अपना वेबसाइट पर जारी किया कि यहाँ का जो जिला का जो भी एग्जाम है, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे ग्रुप सी हो, उस एग्जाम में
भोजपुरी, मगही और अंगिका, ये तीन भाषा का जो है इसको शामिल किया गया है झारखंड राज्य में। जबकि भोजपुरी का यहाँ कोई जनाधार नहीं। भोजपुरी कहाँ का भाषा है? भोजपुरी बिहार का भाषा है। बिहार में अगल बगल में जो जिला है वहां की भाषा का बात भोजपुरी, लेकिन झारखंड सरकार ने इन तीन भाषा को शामिल किया था, भोजपुरी, मगही और अंगिका, और उसी का पुरजोर विरोध किए हमारे डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो। आपको याद है उनका जो जीवन है और संघर्ष में पिता, वो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। आप लोगों को पता है कि धनबाद जिला, तोपचांची प्रखंड और मांडार गांव, उस गांव से वो बिलोंग करते हैं और वो साधारण परिवार से। हम लोग का घर भी देख के आए, मिट्टी का घर। उनके पिताजी एक आंदोलनकारी थे। आप लोगों को पता है उनके पिताजी एक आंदोलनकारी थे और पुलिस लाठीचार्ज द्वारा उनकी मौत हुई। उनके पिताजी का नाम था कृष्ण प्रसाद महतो, जो पुलिस की लाठी द्वारा उनकी मौत हो गई। और मौत के बाद टाइगर जयराम महतो उसमें छोटे थे, उनकी माता और उनकी बूढ़ी दादी उस परिवार को कैसे चलाएंगे, और संघर्ष के बाद अपने परिवार को चलाते हैं। और टाइगर जयराम महतो धीरे 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 बड़े होते हैं और वो बचपन से ही टाइगर जयराम महतो पढ़ने में बहुत तेज थे, मेधावी छात्र, और इंग्लिश विषय से वो एमए करते। अभी वर्तमान में आपको पता है वो पीएचडी भी कर रहे हैं। अभी झारखंड में सबको देखा जाए 81 विधानसभा है, उस 81 विधानसभा में टाइगर जयराम महतो ही ऐसा विधायक है जो सबसे गरीब है। तो आप लोग बोलते हैं विधायक गरीब कैसे हो सकता है भाई? जो व्यक्ति अपना सैलरी का 3 महीने का वेतन, 3 महीने का सैलरी, वो झारखंड के बच्चे, युवक युवतियां जो पढ़ाई करते हैं उसके लिए वो दान कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं। और विधायक जो अपना वेतन का 75% दान करते हैं, कोई विधायक नहीं है। झारखंड में खुलेआम लूट चल रहा है। यहाँ तो आगे 1% नहीं देगा आपका वेतन, 1 रुपया नहीं देगा, बेटा 100 रुपया नहीं देगा। लेकिन टाइगर जयराम महतो नियत देखिए, मात्र 3 महीना में जो वेतन उनको मिला, उनको वेतन 75%। झारखंड के छात्र, युवक युवतियों के लिए वो दान कर देते हैं उनके पढ़ाई के लिए। ऐसे ऐसे युवक लोग जो अभी भी पढ़ाई से वंचित है, उनके माँ बाप की स्थिति खराब है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन फिर भी टाइगर जयराम महतो का जो प्रतिभा सम्मान समारोह जो हुआ डुमरी में, डुमरी कामाटी, वहां का कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे झारखंड के महामहिम, झारखंड राज्य के प्रथम नागरिक जो हमारे राज्यपाल हैं संतोष गंगवार, उनको आमंत्रित करते हैं। और उनका बड़प्पन देखिए, वो अपने हाथ से पुरस्कार वितरण नहीं करते हैं, राज्यपाल के हाथों से पुरस्कार का वितरण करवाते हैं। ये उनका बड़प्पन है, इसीलिए आप एक ताली बजाइए। तो आने वाला समय जो है, अब टाइगर को यहां लोग एक विधायक के रूप में देख रहे हैं। अब उसको एक होता है भगवान के रूप में देख रहे हैं। यही वो नेता है जो कि सब पार्टी को चैलेंज के रूप में ले रहा है, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो आईएसयू पार्टी हो। सब पार्टी ने बारी बारी से झारखंड को लूटने का काम किया है।